दिल्ली नगर निगम चुनाव के सभी 270 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। नतीजों में बीजेपी को तीनों एमसीडी में बहुमत हासिल हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अगर वोटिंग को पैमाना माने तो लोगों में आप के खिलाफ भारी गुस्सा है। एमसीडी के नतीजे केंद्र और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और आप के साथ साथ कांग्रेस के भविष्य की बानगी माने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि एमसीडी में बीजेपी की जीत पीएम नीतियों और अमित शाह की प्लानिंग की वजह से हुई है। हम दिल्ली की जनता को धन्यवाद करते हैं। इससे पहले मनोज तिवारी ने आज सुबह से वोटों की गिनती से पहले की भगवान की प्रार्थना और जीत की कामना। हमें जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें दी, उसका इतना बड़ा विश्वास जताया दिल्ली ने, तो ये जीत जो दिख रही है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नीतियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी की प्लानिंग और हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मन बहुत गमगीन है और हम ये जीत उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हम कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। इधर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि जिस तरीके से पीएम मोदी देश का विकास कर रहे हैं उसी तरह वो दिल्ली का भी विकास करेंगे। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भारत की राजधानी को भी उसी दिशा में तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में नरेंद्र मोदी जी भारत को बहुत तेजी से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता ये चाहती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़े। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सारे देश के अंदर विकास कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है। इसलिए दिल्ली के अंदर लोग अब चाहते हैं कि बीजेपी ही वापसी करे। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीजेपी की जीत के लिए मोदी को वजह बताया है। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले तो पूरा जो विकास का काम देश में शुरू हुआ है, एक नई वार्ता जो देखने को मिल रही है, ये उसका असर है। दूसरा, जो गरीब है, बिल्कुल जो गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है, खुल कर वो सामने आ रहा है। और ये बीजेपी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये प्रधानमंत्री का काम, ये ठीक और ठीक उसका असर मिल रहा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से एक नया चेहरा देना, लोगों को एक नई दिशा देना, एक नई विजन देना, उसका बहुत फायदा हो रहा है। एमसीडी चुनाव में मिली हार का ठीकरा आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर फोड़ा है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की घर बैठक के बाद कहा, दिल्ली में जो परिणाम आए उसमें बीजेपी को जो जीत मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ईवीएम के माध्यम से बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाहती है। यूपी और उत्तराखंड की ईवीएम लहर को दिल्ली में बीजेपी ने रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी परिणाम की समीक्षा करेगी, लेकिन देश को कैसे बचाया जाए इस पर विचार करना होगा। 10 साल से दिल्ली में एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी। देश और पूरी दिल्ली जानती है इस बात को कि 10 साल में एमसीडी में भाजपा ने भ्रष्टाचार का, डेंगू, चिकनगुनिया और गंदगी का अड्डा बनाया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में जो लहर चली थी ईवीएम की, उस लहर को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम लहर को दोबारा यहां रिपीट की। जनता सर्वप्रमुख होती है, लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति पद के लिए गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। स्वामी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल हैं।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद का चुनाव जुलाई के अंत से पहले होने वाला है। ऐसे वक्त में स्वामी के ट्वीट से बीजेपी की राज्य इकाई में घमासान तेज हो गया है। शशिकला के भतीजे और एआईएडीएमके के पूर्व उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। दिनाकरण पर पार्टी चुनाव चिढ़ने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। मामले में दिनाकरण से 4 दिनों से पूछताछ किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दिनाकरण को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आज दोपहर दिनाकरण को 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी। पेशी से पहले दिनाकरण का सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इस मामले में दिनाकरण के सहयोगी मल्लिकार्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने पुलिस से बचने में दिनाकरण की मदद की थी। इससे पहले 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एआईएडीएमके की दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता कराने वाले सुकेश चंद्रशेखर को 8 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद 30 हजारी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने टीटीवी दिनाकरण और सुकेश के बीच कॉल रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दिनाकरण को गिरफ्तार करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की चौथी बैठक हुई। बैठक में जहां एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो वहीं स्कूलों और सरकारी संस्थानों में छुट्टियों पर भी कैंची चल गई। महापुरुषों के नाम पर होने वाली 15 छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सुकमा हादसे में शहीद जवानों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए शहीदों के परिवारों को दिए जाएंगे।